क्या हो गया भाई, नजर कमजोर है क्या? नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो तुम्हें इतना बड़ा वजूद नजर नहीं आया? माफ कर दे भाई। वाह भाई, माफी भी कड़ी के अंदाज में, वो भी पुलिस वालों को थाने में। जिगरा है भाई, जिगरा है तेरा। ऐसी बात नहीं भाई, आप मुझे बताएंगे ये एसएचओ साहब कहाँ बैठते हैं? अब एसएचओ साहब से क्या काम पड़ गया? दरअसल मेरा भाई अगवा हो गया। अच्छा, कब? अगर हो सके तो किसी अफसर से बात करो। तो हम क्या हैं? चलो। सर, वालेकुम। ये अमर साहब हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तशरीफ रखिए। मुजाहिद फराज से फाइल लेकर डिप्टी साहब के ऑफिस कर दो। ओके सर। और हाँ, रज़ाक से मिलते हुए आना। जी बिल्कुल सर। जी मोहतरम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर मेरा एक छोटा भाई, उसने कल मेरे मोबाइल पे कॉल की थी कि वो हैदराबाद जा रहा है दोस्त से मिलने। और आज हेलो, आप अहमर बात कर रहे हो? जी हाँ। अरसलान भाई है आपका? जी, क्या हुआ उसे? अभी हुआ कुछ नहीं है, पर लगता है कि कुछ होने वाला है। क्या मतलब? कौन हो तुम? अहमर भाई, अब तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है। ये क्या मजाक है? मजाक का टाइम नहीं है मेरे पास। है कहाँ वो? 20 लाख रुपया दे जाओ और अपना भाई ले जाओ। तुम जो कोई भी हो, पहले मेरी से बात कराओ। और करवाता हूँ। जल्दी किस बात की है? ये ले, बात कर। हेलो भाईजान। हेलो असलान, क्या हुआ? भाईजान, इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया है। दरला, हमने कोई इसको अगवा नहीं किया, ये खुद चलकर आया हमारे पास। देखो, तुम्हें चाहिए क्या? बताया तो है तुझे। 20 लाख रुपए दे जा और अपना भाई ले जा। इतनी बड़ी रकम नहीं है मेरे पास। ये तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। और मेरी कॉल का इंतजार करना। देखो बात सुनो। अरे साईं, ये देखना वेखना जो है ना, अब ये तेरा काम है, मेरा नहीं। हेलो हेलो। भाई मेरी बात सुनो भाईजान, मेरी बात तो सुनो यार। आपके भाई हैदराबाद कब बोल कर गए? जी बिल्कुल। जिस दोस्त के घर पर वो गए थे, उसका कोई कांटेक्ट नंबर या फिर कोई और दोस्त जिससे आपने रब्ता किया हो? सर परेशानी इस बात की है कि अरसलान के 2 ही दोस्त हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, उनका कहना यह है कि वो वाकिफ नहीं है उसके जाने से। उस अगवाकार की आवाज़ से आपको क्या लगा? सर देहाती सी आवाज़। कोई शहर या मुकाम नहीं बताया? नहीं सर, बस उसने यही कहा था कि मेरी दूसरी कॉल का इंतजार कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस पर अरसलान का नंबर लिख दीजिए। आप हमें अपडेट करते रहिएगा, हम जल्द से जल्द इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करवाएंगे। फराह, इस नंबर का डाटा जल्द से जल्द निकलवाओ। सर किडनैपिंग केस है? बिल्कुल, मगर कुछ अलग लग रहा है। वो क्या सर? जी फाखिर, क्या रिपोर्ट? सर रिपोर्ट कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। इसका मतलब आपने हमें इसलिए यहाँ बुलाया? जी, और मैं चाहता हूँ सर कि आपको कुछ तफसील से दिखाऊं। ऐसा क्या है इसमें? सर ये अरसलान का मोबाइल डेटा है और इसमें सर कुछ अजीब सी चीज़ों का इंकशाफ सामने आया है। जैसे कि सर अरसलान 2 बजे हैदराबाद पहुंचा, उसके बाद उसका मोबाइल खैरपुर में पहुंचा और ठीक शाम 7 बजे उसका मोबाइल ऑफ हो गया। यानी अगवाकारों ने उसे हैदराबाद से ही अगवा किया। मुमकिन है, मगर ऐसा लगता नहीं है सर। क्या मतलब? मतलब ये सर कि अरसलान पिछले 3 हफ्तों से एक ही नंबर पे बात कर रहा था। हाँ तो? और सर हैरानगी वाली बात तो ये है कि
जब हमने मालूम किया तो पता चला कि अरसलान जिस नंबर पे लंबी लंबी कॉल्स कर रहा था उस नंबर की लोकेशन और अरसलान के नंबर की लोकेशन इस वक्त सेम है। यानी अगवाकार भी साथ। यानी सर जरूर किसी लड़की का चक्कर है। आई थिंक सो। अब मैं समझ गया, यानी 2 हफ्तों से बातचीत चली। और बातचीत कहाँ से होती थी? खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है सर। मुकम्मल बात समझ में आ गई। फाखिर इस नंबर पर जमकर लगे। ओके सर। जी कौन? तारुफ को छोड़ो सही, ये बताओ कि पैसों का बंदोबस्त किया या नहीं किया? भाई अब मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब बात सुन मेरी जरा गौर से, दोबारा नहीं बताऊंगा। जी जी भाई बोले। 10 लाख रुपए कल शाम तक तैयार रखना। और हाँ, 7-10 जोड़े बोस्की के, 5 राडो की घड़ियां, वो भी सुनहरी कलर की, और 4 इंपोर्टेड वाले शूज लेकर आना साथ। लेकिन वो अगर ऐसा करेगा ना तो भाई के लिए भी यही आवाज सुनेगा, करता है आगे से। जी जी, कहाँ लानी है? उसको छोड़ो, मैं कल शाम को दोबारा फोन करूंगा तेरे को। और हाँ, होशियारी की सूरत में भाई की जान भी जा सकती है तेरी। नहीं भाई, मैं कोई होशियारी नहीं करूंगा। हाँ, वरना मेहमान नवाजी छोड़ के हमें कुछ और ही करना होगा। सर अब क्या करना है? खैरपुर जाने की तैयारी। कब सर? हम आज ही निकलेंगे। मैंने एसपी साहब से बात कर ली है। राइट सर। मुजाहिद को भी तैयार करो। ओके सर। ये लो बाबा, खाना खाओ। तुमने धोखा किया है मेरे साथ। धोखा? अरे धोखा कैसे? अब रोता क्यों है? तू तो जदीद दौर का आशिक है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है? बच्चा, तू अगवा हो गया है, और जब तक पैसे नहीं आएंगे ना, तू यहाँ से जा नहीं सकता। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पहले अपने आप को हमसे तो छुड़वा, बाकी बाद में देखी जाएगी। दिलावर ऐसा ना कर, बहुत मासूम है बेचारा। मासूम तो देखो, कराची से हैदराबाद दूसरों की औरतों से मिलने के लिए आ गया है। मासूम है ये। आशिक तो जान निछावर कर देते हैं, ये बेचारा तो सिर्फ हैदराबाद तक आया है। हैदराबाद तक ना आता तो फंसता कैसे? मुजाहिद, नाश्ते का ऑर्डर दे दो। ओके सर। हाँ मुजम्मिल, क्या अपडेट्स हैं? सर अभी तक तो सेम लोकेशन आ रही है। और वो दूसरा अगवाकारों वाला नंबर? सर वो भी बिल्कुल सेम लोकेशन में है। ठीक है, हम लोग खैरपुर पहुंच गए, मुझे अपडेट देते रहना। ओके सर। सर क्या अपडेट? अभी तक वही सेम लोकेशन। क्या हुआ? बोल देना। 4 पराठे और 6 अंडे और दूध पत्ती चाय बोलिए यहाँ पर।
बड़ी टाइट चाय है यहाँ पर। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, इंस्पेक्टर जवाद, गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन। कैसे हैं अली? ठीक ठाक है, खैरियत से? कुर्बान, इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कॉर्पोरेशन। कुर्बान भाई, ये गजाली गांव कहाँ पड़ेगा? यहाँ से कोई 5 से 7 किलोमीटर दूर है। उस इलाके से तुम वाकिफ हो कुर्बान? सर, रास्ते में मेरा गांव भी पड़ता है। गुड। सर, आप बेफिक्र हो जाएं, आप जिस काम से आए वो काम जरूर होगा। यानी तुम्हें मालूम है? मेरे साहब ने मुझे सब बता दिया। चलो फिर हमें उस गांव का मुआयना भी करना है। वो भी करते हैं। साहब, एक बात बोलूं, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। हाँ बोलो। डरो नहीं, हमारे साहब बहुत अच्छे आदमी है। डरने की बात नहीं है, जैसे मैं कहूँगा ना वैसा करेंगे तो मुलजिम आराम से पकड़ा जाएगा। ऑफ कोर्स, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करेंगे। ये ना हो कुर्बान भाई, तुम्हारे चक्कर में हमारा यहाँ पर आलू गोश्त पक जाए। अरे भाई, खुदा खैर करेगा। कुर्बान भाई, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इसे मजाक करने की ज्यादा आदत है। अब चलें? जी सर। अरे बाबा, इस मुर्गे का क्या करना है? कुछ करोगे या ऐसे ही पड़ा रहेगा? अरे अदा, पैसे देगा तो छोड़ेंगे ना, ऐसे कैसे छोड़ दें इसको? कहता क्या है इसका भाई? नहीं दे रहा तो हलाल कर दे इसको। अरे देगा कैसे नहीं? अरे मुझे याद आया, उसको फोन भी तो करना है। मैं तो कहती हूँ इसको गोली मार के जान छुड़ा। मेरी राडो की घड़ी नहीं आई ना, तो इसको यहाँ से मैं जिंदा नहीं जाने दूंगा। और तू तो बोल ही नहीं, तेरा तो दीवाना है वो दीवाना। मैंने क्या अचार डालना है इसका? हाँ हेलो साईं, भाई चाहिए या नहीं चाहिए? और सामान? अरे तुम तो बड़ा अच्छा आदमी है नहीं? अच्छा मेरी बात अब गौर से सुन, कल शाम को तुमने खैरपुर पहुंचना है पैसा लेके। साईं हमारी बात जरा गौर से सुनो, तुम्हारे भाई को कोई हमने अगवा नहीं किया, वो खुद चल कर आया यहाँ पे मजनू बन के। मतलब ये कि तुम्हारा भाई हमारी औरतों से फोन पे इश्क लड़ाता था। अब कोई हमारी औरतों से इश्क लड़ाएगा तो उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे थोड़ी ना। अच्छा, अपने भाई से पूछ लेना। तो एक बात मेरी जरा गौर से सुन, कल शाम को खैरपुर टेडी बाईपास के पास पहुंच जाना, मैं इंतजार करूंगा तेरा। क्या कह रहा है? पैसे देगा या नहीं? अरे पैसे कैसे नहीं देगा, हमारा कोई पहली दफा का काम थोड़ी है। और मेरा सामान? अरे बाबा, तेरा सामान भी लाएगा, बोस्की के जोड़े भी और राडो की घड़ी भी। सर, अगर हम यहाँ से पैदल जाएं तो बहुत बेहतर होगा। यानी वो सामने नजर आने वाला गांव ही है? जी सर। काम करो। जी सर, हुक्म करें। ये नंबर लो और अपनी जबान में बात करके कुछ मालूमात तो लो। सर, ये भी अच्छा आइडिया है।
हाँ हेलो साईं छा हाल आ? हाँ दा सब खैर आ। तू केर तो गलाए? अदा साईं बचल तो ॻाल्हाई। पर यो नंबर उन जो ना है, रख फोन। सर ये नंबर इसी गांव का है, इसकी तफसीलात मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है सर मैं और मुजाहिद यहाँ से पैदल चले जाते हैं। ओके सर हम शाम को मिलते हैं आपसे। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या अपडेट्स हैं कुर्बान? सर सब मालूमात लेके आया हूँ। खाली मालूमात या कंफर्म रिपोर्ट? मैडम कंफर्म मुलजिम वहीं पर है। अच्छा, क्या मालूम हो सकता है? सर ये घर गांव के आखिर वाले कोने में है। क्या हम उनके घर में रात को रेड कर सकते हैं? मैडम मेरा ख्याल है कि रात को छापा मारना ठीक नहीं। वो क्यों? सर उस गांव में अपनी मदद आपके तहत इंतजाम है पहरेदारी का। इसका मतलब है कि वो लोग मना करेंगे? नहीं नहीं, अक्सर ऐसे गांव में पहरेदारों से मुठभेड़ हो जाती है। यानी तुम इससे बचना चाह रहे हो? जी सर बिल्कुल। और तो और सुबह सुबह उनके मर्द घरों से निकल जाते हैं काम काज के लिए या किसी से मिलने की गर्ज से। सर वही वक्त होगा हमारे रेट मारने का। ओके, लेकिन करना कुछ यूं होगा। दिलावर ने हमें सही काम पे लगा दिया है। मेरा मंगेतर कोई मामूली चीज नहीं है नादिर। इसमें कोई शक नहीं है, अब हमारे भी दिन बदल गए हैं। ऐसे वैसे। अच्छा मुझे ये तो बता, जो तूने बोस्की के सूट, राडो की घड़ी और जूतों की फरमाइश की है, वो तुझे किसने समझाई थी? अरे बाबा कौन समझाएगा, जिस चीज की जरूरत होगी वही मांगूंगा ना मैं। ये भी सही बात है, मगवी का बाप भी देगा ये सामान तो। अरे अदावत किसकी शामत आई है? अभी तो इस आशिक मिजाज के बाप की शामत आई है, जो किसी के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी नहीं देखता और घर तक मिलने चला आता है। कहती तो तू ठीक है, तेरे जैसी शरीफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। देख नादिर, तू अब जरा संभल के रहना। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तो किया तो कुछ नहीं है तूने, फिर भी समझा रहा हूँ तेरे को। हाँ तेरे पेट में वैसे भी कोई बात टिकती नहीं है। कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं ना हम लोग ये। वो ऐसी बात नहीं है यार, मैं तो बस वैसे ही जरा। क्या यार दिलावर भाई, तुम भी अभी तक मुझे बच्चा समझता है क्या? ओ नादिर, बात सुनना नादिर, इधर आ यार। तुझे क्या हुआ है अब? तुमने मेरे भाई का मूड ही खराब कर दिया। तो तू अपना मूड तो खराब ना करना। जाओ जाओ, पहले उससे मना कर लाओ। बाहर हमारा इतना दबदबा है और घर में आके हमको म्यों बिल्ली बनना पड़ता है। अब ज्यादा बातें ना करो, जाके नादिर को लेकर आओ, कहीं गुस्से में आके किसी को कुछ बता ही न दे। जाता हूं, जब भी घर में आओ मुंह सुजा के बैठी रहती है। मुजाहिद, कुर्बान तुम्हें कैसा लगा? क्या मतलब कैसा लगा? जवाब साहब ने दिया है, वरना मैंने उसे कौन से चिल्ले काटने थे। बेवकूफ़ों वाली बातें मत कर।
मेरा कहने का मतलब है कि वो कहीं धोखा तो नहीं देगा। ऐसा तो हरगिज नहीं है फरा मैडम, वो दिखने में तो पुरखुलूस है। हो सकता है सब दिखावा हो। अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है, वैसे बंदा सही लगता है। खैरियत, क्या हुआ? मुझे किसी पर इतनी जल्दी एतमाद होता नहीं। वैसे फरा मैडम उसकी जान पहचान है इस इलाके में। मुझे तो लगता है घर का राशन पानी भी यहीं से निकालता है वो। ये सब बातें तो तुम्हें दिख जाती, बस नहीं दिखती तो काम वाली बातें नहीं दिखती। घुमा फिरा के फरा मैडम आप मुझ गरीब की गर्दन पकड़ेंगी। गरीब और तुम तो काम चोर हो, गरीब तो नहीं हो सकते। हाँ, मुझ में ये सब खराबियां, मैं तो कोई काम करता ही नहीं हूँ। सब लोग पोजीशन संभाल लें। कुर्बान, दरवाजा। वे थी। केरा, लावर। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। कुर्बान, अंदर चेक। गुड, तुम स्टार्ट रखो। तुम ठीक तो हो ना? जी सर, जी सर। इन लोगों ने अगवा किया था मुझे। सर कुछ भी नहीं है। चलो इनको। तो तुम यहाँ खुद आए थे? नहीं सर। फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये सब मेरा ही कसूर था सर। ना मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। 2 माह पहले जब नादिया से मेरी फोन पर बातचीत शुरू हुई तब जी जनाब, हुक्म कर। क्या हुक्म करूं? कब से कह रही हूँ मिलने का, वो तो आप करते ही नहीं है। ओहो, तो ये बात है। आपको यकीन दिलाने के लिए अब क्या कसम उठानी पड़ेगी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। कल? किस वक्त? कल दिन में अल मंजर के हसीन मंजर पर, जहाँ तुम्हारा चेहरा और भी हसीन नजर आए। बातें करना तो कोई आपसे सीखे जनाब। तो फिर कल 2 बजे कंफर्म है ना? हाँ, बाकी बातें कल सामने करते हैं। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? वो मैंने तैयारी भी तो करनी है ना। अब कल बात होगी। माशाअल्लाह। अब चलेंगे भी या देखते ही रहेंगे? चलते हैं। ऐसी भी क्या जल्दी? जल्दी है ना, मुझे मेरे घर भी तो वापस जाना है। लीजिए जी, हम चलने भी लगे और कितना खूबसूरत मंजर भी खूबसूरत है और जिन लोगों के साथ हम हैं उनका साथ भी खूबसूरत है।
सही कहा आपने। वैसे आपको इतनी जल्दी क्यों? मुझे तो कराची जाना है, आप तो फिर भी यहीं हैदराबाद में रहती हैं। मगर आप पर पाबंदी नहीं ना। क्या मतलब? जनाब, मैं लड़की जात हूँ। ओह, अच्छा जी। हाँ जी। इतने अरसे बाद आप मिले आए। मैं तो कब से आपसे मिलना चाह रहा हूँ। इतने अरसे बाद? हमारी बात तो अभी 2-4 दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। लेकिन बात करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ या फिर मैं कब से आपको जानता हूँ। होता है, ये कराची नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वरना तो कराची बदनाम था कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये जगह खूबसूरत है, मेरा ख्याल है यहाँ बैठकर कुछ खाया जाए। जी बिल्कुल, आप पार्क पे लगाएं। क्या हुआ नादिया? सामने ही मेरा मंगेतर और भाई आ रहे हैं। क्या? अरे बाबा जल्दी चलो यहाँ से। ये जो तेजी से हमारी तरफ आ रही है? हाँ हाँ यही है। लेकिन ये तो बिल्कुल करीब पहुँच गए, अब तो हम निकल भी नहीं सकते। नादिया, कौन है ये बंदा? वो ये क्या बदतमीजी? आप बगैर इजाजत मेरी गाड़ी में कैसे बैठे? और तूने इजाजत ली थी मुझसे मेरी मंगेतर को घुमाने की? वो दरअसल मैं तो शर्म नहीं आती तुझे दूसरों की इज्जत के साथ खेलते हुए? उसका कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? ये तो बेचारा आशिक है, आशिक। ये क्या कर रही हो नादिया तू? अब बात मेरी गौर से सुन, ये पिस्टल भी असली है और ये मेरी मंगेतर भी। जैसा बोलता जा रहा हूँ ना तेरे को, वैसा करता जा तू। जान तो तुझे बड़ी प्यारी है ना। ये धोखा है मेरे साथ। अब कुछ भी समझ, लेकिन जल्दी गाड़ी चला और निकल यहाँ से। अब गाड़ी चला ले तू, वरना तेरी मौत मेरी एक उंगली के इशारे पे है। ऐसा ना हो कि कहीं तू मर ही जाए यहाँ पे। गाड़ी चला। आगे चल। ये बता, सफर कैसा रहा तेरा? चले ना अरसलान, आपका ससुराल आ गया। बड़ी इज्जत दे दी है आपने इसको। तो तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? ये हमारा गांव है बाबा, यहाँ पर चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है। अब अंदर चलता है या तुझे यही ज़बह करूं? अरे बाबा जल्दी किस बात की है? मुर्गा है मुर्गा। तो फिर ज़बह होने से क्यों डरता है? आगे लग।
अब मुंह फेरने से कोई फायदा नहीं है। तुम धोखेबाज, मक्कार हो तुम। अब तुझे जो समझना है वो समझ। हम तो वही हैं। तेरे इस बड़बड़ का मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। जाने दें? वो भी बिना हलाल किए। और ये जो हमने तेरे पे इतना पैसा लगाया है और वक्त लगाया है वो सब डूबने दें। क्या? पैसा? हाँ सही, पैसा भी और वक्त भी जो हमने तुझ पर लगा दिया। कहाँ फंस गया? हाँ नादिया, क्या कहता है ये शहरी बाबू? आजादी चाहते हैं हमारे शहरी बाबू। ये ले, इसमें से अपने वर्षा का नंबर निकाल के दे। वो क्यों? देखिए प्लीज, आप लोग मेरे घर वालों को कुछ भी मत बताइएगा प्लीज। मुझे जाने दे खुदा के लिए। उनको बताएंगे नहीं तो हमें पैसे कौन देगा? खुदा के लिए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। तू एक काम कर, अभी सो जा, सुबह उठेगा ना तो खुद ही दे देगा नंबर। ला दिलावर, अगर इसने नंबर नहीं दिया ना तो सुबह मैं इसे गोली मार दूंगा। एक तो जरा सी बात पे तू गोली मारने का बोल देता है। मैं तेरी इस आदत से बड़ा तंग आ गया हूँ। तो यानी यहाँ तक अपनी मर्जी से पहुंचे हैं? जी सर, बस हालात वाक़यात मुझे यहाँ तक ले आए। बस सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। बोलो। मेरे भाई और घर वालों को इस मामले की खबर ना हो, प्लीज। ये सब काम करने से पहले सोचना था ना। सर, हमने थोड़ी इसको बुलाया था, ये तो खुद चल कर आया हमारे पास। वो तो हमें भी पता है कि किस वजह से ये यहाँ खुद आया। तो तूने बड़ी मेहमान नवाजी करी है ना इसकी यहाँ। सब पता चल जाएगा जब हम मेहमान नवाजी दिखाएंगे तुम लोगों को। मुजाहिद, इन सबको लेकर जाओ और गाड़ी में बैठाओ। हम कुछ ही देर में कराची के लिए निकले। ओके सर। इस सारी कार्रवाई का सहरा कुर्बान के सर जाता है। शुक्रिया सर। बाकी हम यहाँ खजूर लेने आए थे सर। मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे ना तुम्हें। ले जाओ उसे गाड़ी में बैठाओ। चल भाई। देखिए भाई को फोन कर दो। 23 जून 2008 को CPLC को शिकायत मंसूर हुई कि अरसलान मजहर को अगवा किया गया है और बुगवी के भाई को कॉल करके अगवाकारों ने 20 लाख तावान तलब किया है। बुगवी के मोबाइल का डेटा निकाला गया तो मालूम हुआ कि बुगवी के नंबर की आखिरी लोकेशन जिला खैरपुर थी। अगवाकारों और मुगवी के मोबाइल नंबर की लोकेशन एक ही शहर में होने के बाद CPLC टीम पुलिस पार्टी के साथ खैरपुर रवाना हो गई, जहां 2 दिन की मेहनत के बाद पुलिस पार्टी ने दिलावर हुसैन, साजिद अली और मुसम्मात नादिया को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुगवी अरसलान को बाजियाब करवा लिया। तफ्तीश में मुल्जिमान ने इतराफ किया कि वो मुसम्मात नादिया के जरिए कराची के रहायशियों को फंसाकर अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मिलने के लिए बुलाते और उनको अगवा कर लेते थे, जिसके बाद वो मुगवी के घर वालों से तावान लेकर उनको छोड़ते थे।